हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग आपको इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 लेक्चर नंबर 3 इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं सर। लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो लेक्चर नंबर 3 जो है बहुत ही थोड़ा सा आप लोग को है ना अच्छे तरीके से समझना है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना पेशेंस इसमें बना के रखेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 सर इजी तरीके से आपने समझा, और लेक्चर नंबर 3 को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लासेस में आपको भी ध्यान से सुनना है और हमें भी ध्यान से पढ़ाना है, ठीक है। विदाउट कोई टेंशन हम लोग आपके सामने एक चीज़ रखने वाले हैं सर। क्या रखने वाले हैं? अच्छा, पहले ये पढ़ लेते हैं। व्हाट विल वी लर्न टुडे। सर हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। थ्री टॉपिक्स। तो कौन कौन से 3 टॉपिक है सर? प्लानिंग कमीशन, एनडीसी और डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी चीज़ें को हम लोग को आज कवर करना है। तो चलिए विदाउट कोई देरी की, क्योंकि हमारा टाइम कम रहता है और टॉपिक्स हैं ज़्यादा ही सर, तो जिसके कारण से हमें कवर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले भी एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि है ना, आप लोग को नोट्स लेना है सर। इसके पीछे भी एक हम है ना आपको दे देते हैं, 1 मिनट वेट करना ज़रा। समय पेज लेके आया। स्टॉप प्रेजेंटिंग, हेयर इट इज़ प्रेजेंटिंग, यस, है ना। ब्लैक कर लेते हैं इसको, है ना। ब्लैक ब्लैक यार, आजा आजा ब्लैक, यस, ये रहा हमारा ब्लैक हो गया। चलिए, ये जो हमारी एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि देखो, हम लोग को नोट्स लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? नोट्स आपको देना पड़ता है। और आपको भी है ना लगता होगा मन में कि सर ऐप नोट्स मुझे मिल सकती है क्या? तो फ्री आप लोग को मिलेगी नोट्स सर। कहाँ पर? तो यूट्यूब पर मैंने नहीं अपलोड करवाया है, मैंने अपलोड करवाया है आपके प्यारे ऐप पर, विलो एजुकेशन में। विलो एजुकेशन में आपको अपडेट करवा दिया गया है। वहाँ पर आप लोग को नोट्स मिल जाते हैं रोज़ के रोज़, डेली के डेली। तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो भी नहीं किए हैं तो बहुत ही बड़ी घाटा में है सर। विलो एजुकेशन के नोट्स को डाउनलोड कर लेना, है ना। नोट्स को डाउनलोड कर लेना एकदम अच्छे तरीके से। बार बार वीडियो को कोई भी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको नोट्स भी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, फीचर्स हैं जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि विलो एजुकेशन में क्या क्या फ़ीचर्स अभी ऐड हो रही हैं, है ना। विलो एजुकेशन में काम बहुत अच्छा लगा हुआ है सर। तो इसमें हम लोग है ना बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करा जाए 3D मॉडल्स की, है ना। 3D मॉडल्स ये सारी चीज़ें, 3D मॉडल्स, सिमुलेशन। सर आप लोग है ना अभी आप लोग 3D मॉडल से पढ़ सकेंगे, सिमुलेशन से पढ़ सकेंगे। और अगर 3D मॉडल्स किसके होंगे सर? क्लास 10th के होंगे। कोई भी सारी चीज़ें 3D मॉडल्स आपके अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जितने भी 3D मॉडल्स मतलब आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, वो सारे 3D मॉडल्स, सिमुलेशन सारे अवेलेबल करा दिए जा रहे होंगे सर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं जो आपको दे रहा हूँ फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ, ठीक है। 3D मॉडल आपको मिल जाएंगे। 3D मॉडल अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना सर। 3D मॉडल देखने में भी मज़ा आता है कि 3D मॉडल कैसे देखें, तो आपको 3D मॉडल बस देख लेना है आराम से। तो 3D मॉडल को देखने से पहले चलिए हम आपको लेके चलते हैं अब क्लास में सर, क्योंकि क्लास में देरी नहीं करना है। 3D मॉडल मैंने बताया कि 3D मॉडल आ जाएगी कुछ दिन के बाद, आपको देखने को मिलेगी सर, है ना, मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब होता है सर? इकोनॉमी का धीरे धीरे ग्रोथ होना। हमने कल भी पढ़ा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, कि इकोनॉमी का कैसे कैसे ग्रो हुआ सर, हिस्ट्री कैसे थी। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंक्लूसिव क्या होता है ना, इंक्लूसिव। तो इसको हम लोग स्टार बना लेंगे। क्या बना लेंगे? स्टार। इसको स्टार बना के याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है ना, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, द प्रोसेस ऑफ। 1 मिनट जरा सा कंटिन्यू करेंगे 1 मिनट में हम लोग। हियर इट इज, यस। चलो देखो, ये स्टार मार्क कर लेना।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट, ठीक। कहाँ से इम्पोर्टेंट है सर, कोई से कौन सा देश से इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है सर, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच हेल्प्स इन improving the standard of living of all sections of the society and not a single section of society remains untouched with the fruits of development is known as inclusive growth। क्या यहाँ पर हो रहा है ये सुनो, इकोनॉमिक का ऐसा प्रोसेस, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऐसा प्रोसेस जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, सारे सेक्टर्स के स्टैंडर्ड जो है लिविंग्स के वो इम्प्रूव करने में मदद करता है सोसाइटी के, एंड नॉट अ सिंगल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर तरीके से सोसाइटी, हर तरीके के से सेक्टर में सर वो हेल्प करता है। रिमेन्स अनटचड विद द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो फ्रूट्स का डेवलपमेंट भी क्यों ना हो, वही ये ग्रोथ को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, क्लियर है क्या। एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पर सारे सेक्टर्स को इक्वली मानकर, सारे सेक्टर्स को इक्वली मानकर है ना, क्या क्या करी जाती है, ग्रोथ की जाती, ग्रो करी जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा टाइम देखिए, आप लोग को उसको पढ़ लेना, याद कर लेना। चलिए डिफरेंस बिटवीन अब इकोनॉमी का मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ये सर हम पुरानी क्लासेस की करवा रहे थे, बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने लेके आया है, ठीक है। हर रोज के तरीके में मैं आपको दिखा दूंगा क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है। तो चलिए ये डिफरेंस बिटवीन समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंस क्या होता है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या ही महत्व है। देखो मैं एक पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर पिक्चर मेरे पास रही तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश में करता हूँ। देखो है ना, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट जरा सा आ जाओ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सर, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, डन करते हैं। अब देखो जो भी पिक्चर आएगी, यहाँ पर तो पिक्चर नहीं आ रही है तो सॉरी, इसके लिए नहीं मिलेगी, तो पिक्चर तो दूसरे के लिए देखते हैं क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ में मिल जाए पिक्चर ग्रोथ। 1 मिनट जरा कंटिन्यू रखेंगे सर, नो रिजल्ट्स। चलिए यहाँ पर से नहीं मिलने वाली है मुझे लग रहा है, तो सर्च से जाएंगे, यस माइक्रोसॉफ्ट विंग में, यस आ गई। ये देखो ये क्या है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, क्या हो रही है बात, इकोनॉमिक ग्रोथ की। ये सर है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ध्यान में रखना इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है इसको। अभी यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या महत्व होता है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। 3 चीज़ें का डिफिनेशन है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक, है ना, प्रोग्रेस। तो ये तीनों चीज़ों को समझेंगे अच्छे तरीके से। ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाया आप लोग को ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है सर। ये पिक्चर में आप लोग आराम से देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का वही मतलब है सर, पिक्चर से ही समझ में आ रहा है कि हमारी जो इकोनॉमिक है वो कितनी आगे जा रही है ना, कितनी 10 कदम आगे जा रही है, 20 कदम आगे जा रही है, तो वो इतनी चीज़ें की डिफाइन होती है। ये पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि पैसा की बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। बोथ द कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजली, अच्छा यहाँ पर आ जाओ, इंटरचेंजेबली, बट नाउ इट इज वी हैव स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग द बोथ द कॉन्सेप्ट। देखो दोनों की समझौता यानी कि समझना दोनों ही बराबर है, लेकिन हम लोग अभी इसको कॉन्सेप्ट को अलग अलग बांट देते हैं। क्यों कॉन्सेप्ट को बांटते हैं, इनके पीछे है हमारे इकोनॉमिस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से, है ना, अलग अलग तरीके से डिफिनेशन लाते हैं, जो उसके डिफिनेशन को टॉपिक्स वाइज बांट देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन द टर्म डेवलपमेंट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू डेवलपिंग इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू। देखो मिसेज उसाला हिक्स ने क्या कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है सर वो किसके रेस्पेक्ट करती है सर, डेवलप्ड कंट्रीज की। जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कहलाएगी, और जो मान लो
फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट पे सर, इकोनॉमिक पॉइंट पर। तो डेवलपमेंट जो है टर्म यूज करा जाएगा विथ रेफरेंस टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें किसके मुताबिक से सर, तो ग्रोथ की बात करें अगर मिसेस हुसाला ही इसके बारे में, तो मिसेस हुसाला ने कहना है कि ग्रोथ जो है सर वो उसके तरफ बढ़ेगी सर, किसके तरफ बढ़ेगी ये मैं बता देता हूँ। इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो किसके तरफ बढ़ेगी, डेवलप्ड कंट्रीज पर, डेवलप्ड कंट्रीज पर। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो वो बढ़ेगी डेवलपिंग कंट्रीज पर, जैसे हमारे इंडिया, ठीक है। और वही अगर डॉक्टर ब्राइट सिंह की बात करें तो वो वर्ड ग्रोथ को ऐसे यूज करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ऑल्सो, तो वो भी सेम कहना मांगते हैं, ठीक है। मेडिसन रीनॉन्ड इकोनॉमी, उसके बाद मेडिसन आती है जो एक रीनॉन्ड यानी कि एक नई इकोनॉमिस्ट है, इज ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंडिकेटर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम ऑफ रिच कंट्रीज, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकमिंग ऑफ पुअर कंट्रीज। तो इकोनॉमिक, उनका मानना ये है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सर वो इंडिकेटर है सर इंक्रीजिंग लेवल का, किसका, रिच कंट्रीज का। और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो सर है किसका, वो है इंडिकेटर सर इंक्रीजिंग ऑफ इनकम ऑफ पुअर कंट्रीज, इनकम ऑफ पुअर कंट्रीज। जरा समझेंगे इसकी बात को, जरा समझेंगे इसकी बात को, ठीक है। इसको जरा हम लोग हटा देते हैं, एक मिनट। यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर इंडिकेटर जो है सर इंक्रीजिंग लेवल पर पुअर कंट्रीज पर दिखाई जाती है। बोलो क्लियर बात, क्लियर बात। तो चलते हैं आगे, यहाँ पर क्लियर बात है। तो इसमें याद करने की ज़रूरत है सर आप लोग को कि ये सर इकोनॉमिस्ट क्या किसने क्या किसको कहा, ठीक है। चलिए, क्या किसने क्या किसको कहा, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी कवर अप कर लेते हैं फटाफट से। द इकोनॉमिक ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बहुत ही बड़ा कंपैरिजन है सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ से सर, क्योंकि ये एनी इकोनॉमिक यूनिट को नहीं सर, ये सारी को डेवलप करती है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जब मिश्रण हो जाता है सर, मिक्सचर हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके। जनरली द वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक ग्रोथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्लेस जनरली प्लेस होती है किसके पर, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली। इन फैक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, देखो जब हमारी 3D डायग्राम आएगी ना, 3D मॉडल, बहुत सारे बच्चे लोग सोच रहे होंगे अभी कि 3D मॉडल सर क्या मिलेगी कि नहीं, क्या आप झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, मेरे ऐप पर, हमारे ऐप पर 3D मॉडल्स ज़रूर से ज़रूर अपलोड हो जाएंगे, तब तो कोई टेंशन नहीं लेना है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, कम मिलेगी सर, है ना, ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ज़्यादा के लिए है ना फिर बड़ा साइज चाहिए होगा जो आपके मोबाइल में नहीं आ पाएगी, तो वो सारे लैपटॉप्स में आते हैं, ठीक है। लैपटॉप्स में सोच रहा हूँ कि आपके ऐप पर भी अपलोड किया जाए, ताकि आप लोग भी फील ले सको कि 3D मॉडल होता कैसा है। मैं आपको जब भी टाइम मिलूँगा तो मैं अगर ऐप पर अपडेट हो गए 3D मॉडल्स, मैं टेक टीम से बात करूँगा, तो अगर 3D मॉडल्स अपडेट हो गए सर, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर एक अलग से वीडियो उसके बना के दूंगा कि 3D मॉडल्स को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। 3D मॉडल्स अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और सब्सक्राइब करना सर। अपने दोस्त को भी बुला लेना, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है और आप लोग को भी अच्छे से पढ़ाई करना होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इकोनॉमिक हम लोग प्रोग्रेस की बात कर रहे थे। जो मीनिंग है सर ग्रोथ का, वो एक डेवलपमेंट के तरीके से काम करती है। प्रोग्रेस जो है डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का मिश्रण के तरीके से काम करती है। थस देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कोई ही अंतर नहीं है सर। प्रैक्टिकली ऑल थ्री आर अंडरस्टूड एज सेम। प्रोफेसर लेविस इज ऑफ द सेम ओपिनियन। उसके बाद एक प्रोफेसर लेविस नामक व्यक्ति आए जो इकोनॉमिस्ट थे, और उनका भी यही मानना था कि प्रैक्टिकली जो है सर सारे इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं वो इक्वली हैं,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग पर। अब हमने समझा कि इकोनॉमिक प्लान क्या होता है, ग्रोथ, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। अब हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक जो प्लानिंग है सर हमारे इंडिया में वो कैसी होती है और इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है ये भी समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बिना कोई देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, सॉरी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है। टाइम बाउंड प्रोग्राम का क्या मतलब है, मान लो तुम एक बार स्टडी करते हो 2 घंटा में, फिर एक बार स्टार्ट करते हो 1 घंटा के बाद 2 घंटा, तो वो क्या हो रहा है सर, आपका टाइम बाउंड हो रहा है। टाइम क्या हुआ है, बंधा हुआ है कि आपको स्टडी करने का है। तो इस तरह के भी मान लो 5 साल के बाद हर न्यू ईयर मान लो 1 साल के बाद आता है। मान लो न्यू ईयर का एग्जांपल ले लो, न्यू ईयर का एग्जांपल ले लो, तो वो क्या होती है सर, है ना, 12 महीने के बाद आती है। 12 महीने या फिर 365 डेज जो बोलना है, 12 महीने के बाद होती है। तो ये भी क्या है सर, टाइम बाउंड है। तो वो भी क्या है सर, टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड का मतलब समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार थम्स अप दिखा देंगे, थम्स अप दिखा देंगे, ठीक है। चलो, under which all available resources of economy are used for fulfillment of predetermined economic and social objectives। देखो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कि डाउनलोड करना, अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। सिमुलेशंस आएंगे, 3D मॉडल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो 3D मॉडल्स में सबसे पहले सोच रहा हूँ बायोलॉजी का दूंगा, है ना, बायोलॉजी का देने की कोशिश करूँगा, और केमिस्ट्री की, फिजिक्स की भी आएगी, फिजिक्स की भी आएगी, चाहे वो 10th की रहे, चाहे वो 9th की रहे, चाहे वो 11th की रहे, चाहे जेई प्रिपरेशन की रहे। सर सारे की 3D मॉडल्स में अपडेट करवाऊँगा, चाहे फिर वो नीट की ही क्यों ना रहे। तो धीरे होगी लेकिन जल्दी ही होगी, ठीक है। चलिए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों लोगों को बुला लेना कि हाँ सर चलो घूम के आते हैं भिलो एजुकेशन। तो फुलफिल्ड ऑफ प्री डिटरमाइंड इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलो 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 आगे चलें क्या। तो यहाँ पर एक लाइन में यही बताई गई कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है सर एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है जहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज, इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी का अवेलेबल रिसोर्सेज होती है सर, ठीक है। देयर इज ए प्लानिंग कमीशन इन इंडिया विच प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द कमिंग 5 ईयर्स। तो ये प्लानिंग कमीशन क्या है सर, एक टाइम बाउंड पीरियड है जहाँ पर हमारे प्लान्स को कराया जाता है। प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब समझ में आता है आप लोग को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपकमिंग 5 साल में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उस कंट्री के लिए, उसे हम लोग प्लानिंग कमीशन कहते हैं। ये कमीशन जो है सिर्फ इंडिया में चलती है सर, 15 मार्च 1950 को स्टार्ट हुई थी, है ना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द एक्स ऑफिसियो ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने करवाया था इसको इम्प्लीमेंटेड, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बिना कोई देरी के, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, फिर हमें अभी अब इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन था, ये सब प्लानिंग कमीशन दोनों एक ही, ठीक है, चिंता मत करना। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज। नेशनल प्रायोरिटीज़ पर सर अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक प्लान करना, यूटिलाइजेशन करना कंट्री का रिसोर्सेज का, वो हमारा क्या कहलाता है सर, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 5 ईयर्स आपको टाइम टेबल दिखा दूंगा एक में। ये देखो, ये सारे टेबल जो है ये आपको एक अजीब तरीके से नहीं दिखेगा, बढ़िया तरीके से दिखेगा। क्या ये मैं जूम कर सकता हूँ सर, क्या मैं ये जूम कर सकता हूँ, एकदम जूम कर सकता हूँ सर, ये देखो, ठीक है। पिक्चर मुझे नहीं लग रहा आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही है क्या पिक्चर, चलो दिख रही है, आई होप दिख रही होगी आपको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है सर 1951 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसके बाद 2007 2012 तक अभी 11th हुआ है सर, आगे भी होती रहेगी तो आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन हाँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और 11th 5 ईयर प्लान वो याद रख लेना, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है सर, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। IMP कहाँ से इम्पोर्टेंट है सर, तो युगांडा से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बच्चा पूछेगा सर कहाँ थे इम्पोर्टेंट थे तल, तो मैं बता दूँ युगांडा से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो वेट अ मिनट, यस मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, यस। प्रेसिडेंट इन द होल फंक्शनिंग, एक मिनट हम कहाँ थे,
कहाँ थे सर, इसको लगता है पढ़ा ही नहीं है हमें। प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का वो कहाँ पर हुआ, कब हुआ सर, तो 15 मार्च 1950 में स्टार्ट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर हमारे एक्स ऑफिशियो थे सर इस कमीशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पर हम लोग एनडीसी की बात करेंगे, जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, कि वहाँ पर क्या होता है सर, हमारी कंट्री के लिए क्या चीज़ डेवलपमेंट होना चाहिए वो सारी चीज़ें होता है। ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुई सर 6 अगस्त 1952 में इंडिया में सर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मेंटेन करने के लिए हुई सर, कॉर्डियल रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लानिंग कमीशन फॉर द इम्प्लीमेशन। तो प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट को मर्ज करने के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड हुई थी सर। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स और एक्स ऑफिसियो मेंबर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज टू फॉर्मुलेट इज 5-year प्लान एंड अल्टीमेटली इज टू अप्रूव्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो सभी स्टेट के हमारे नेता आते थे, यानी कि सीएम जी आते थे, सीएम साहब आते थे और पीएम के साहब के साथ मीटिंग करके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बिल देते थे और वहाँ से पास होता था सर, और हमारा कहलाता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये थी हमारी लास्ट स्लाइड आज की। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि क्या सर, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये ध्यान देना कि आपको डाउनलोड कर लेना, 3D मॉडल्स आपको सर मिल जाएंगे, सिमुलेशंस मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, है ना। बुक्स में प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप लोग को जो चीज़ मांगना है ना सर मांग लो, फ्री अवेलेबल करवाऊँगा मैं, जहाँ से होगी मैं वहाँ से आपको दिलवाऊँगा। ठीक है, अगर वो नहीं मिलेगी सर तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वो चीज़ देने की। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी क्लास के लास्ट के एंड में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर। तो ये 7 बजे क्लास होने वाली है आज की, आपको है ना, इंग्लिश की शायद क्लास होगी। तो चलिए हम लोग इंग्लिश की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। और ऐप को डाउनलोड कर लेना मत भूलना, नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलना, और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सबसे मेन तो यही है सर। ठीक, हमारे चैनल को बड़ा करो यार, क्या कर रहे हो, है ना, बड़ा करो, क्योंकि सब माया है, और आप लोग एक दिन पढ़ के बड़ा ऑफिसर बनोगे और पैसा कमा लोगे। और आप जानते हो कि वो पैसा कमाना है क्या फ़ायदा सर, क्योंकि सब माया है।